Hi, this is Joginder Singh from Numerica GK. And friends, you are watching today Mixed MCQs of GK. चलिए, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? एंड द करेक्ट आंसर इज 1963. एंड द फैक्ट समथिंग अबाउट नागालैंड इज नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना और ये राज्य ईस्ट में म्यांमार तक, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश तक और पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेज मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज राज्यपाल. आवर थर्ड क्वेश्चन इज वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का जो पैमाना है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर. और आपको बता दें वायुमंडलीय दाब होता क्या है. ये होता है पृथ्वी के वायुमंडल में किसी भी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल, दैट इज कॉल्ड वायुमंडलीय दबाव. सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं जस्ट लाइक बेरिलियम, हीलियम, सोडियम एंड सल्फर, इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज सल्फर. ये स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, बाकी एक भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है. सो अवर क्वेश्चन नंबर 5 सेज विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली उसका नाम है, ये असम के किस जिले में स्थित है? एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि माजुली द्वीप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ये कौन से कंट्री में है? तो इंडिया में है. और कौन से स्टेट में है? तो असम में है. और असम में कहाँ? तो आंसर है आपका पातालपुरी. और इसके बारे में एक फैक्ट है, आज का थोड़ा सा बैड फैक्ट है विच इज़ ये जो माजुली है ये प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है और इसके अस्तित्व पर आज की डेट में सवालिया निशान लगा हुआ है. चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेज रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हमारे घरेलू फ्रिज में फ्रीऑन गैस यूज़ की जाती है. क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो हमारा आंसर है जे थॉमसन. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो आज का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 8. और जहाँ तक मुझे याद है हमारे टाइम में पढ़ाया जाता था कि सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन एक ग्रह को बाद में ग्रह का दर्जा नहीं दिया. टोटल मिला के 8 ग्रह हैं आज की डेट में. अब क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार का शोक ये किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है कोसी नदी. और ये जो कोसी नदी है इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही होती है हर साल. इससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है. अभिशाप कहो या बिहार का शोक कहो, एक ही बात है. अब आपका क्वेश्चन नंबर है 10 दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये जो नाम है आपके सामने इनमें से करेक्ट आंसर है शम्स उद दिन इल्तुतमिश. मज़े की बात यह है कि फर्स्ट टाइम रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग करके जेंट्स की तरह से, पुरुषों की तरह से खुले मुंह से दरबार में जाना शुरू किया था. और ये जो रजिया सुल्ताना थी ये मुस्लिम और तुर्की इतिहास की फर्स्ट लेडी शासक थी. फ्रेंड्स, क्वेश्चन अभी और भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें. सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? सो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये जो असम की लैंग्वेज थी उसमें फर्स्ट प्रिंटेड बुक के राइटर कौन थे? तो हमारा आंसर होगा आत्माराम शर्मा. एंड द क्वेश्चन नंबर 12 सेज रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो
वैसे एक कॉमन सेंस भी होता है, एटलीस्ट चाइना का तो लिख नहीं सकते, श्रीलंका का भी नहीं लिखेंगे क्योंकि श्रीलंका उनके टच से थोड़ा सा दूर था, उनकी हिस्ट्री में श्रीलंका टच में नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान पॉसिबल है, पाकिस्तान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनसे बहुत दूर था, वो खुद बंगाल से थे, तो बांग्लादेश का लिखा हो सकता है। ये एक थोड़ा सा सोचने का तरीका होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज Y.B. Chauhan. So here is question number 14 in front of you, which says हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज नाइक्रोम। ये जो नाइक्रोम मेटल है, इससे हमारे हीटर के तार बनते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह की होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंट करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है तो ये हीट देने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कम करते हैं और उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सेज भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? एंड द करेक्ट आंसर इज वाराणसी। एंड लुक एट हियर इज द फैक्ट अबाउट डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अगस्त 1961 में डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण हेतु एल्को अमेरिका की हेल्प से इस कारखाने की स्थापना हुई थी। एंड जनवरी 1964 में फर्स्ट रेल इंजन का निर्माण करके देश को समर्पित कर दिया गया था। सो द क्वेश्चन नंबर 16 सेज अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन अलीगढ़ में होता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है? तो इसका आंसर है ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दैट मीन्स जो आपकी साउंड होती है उसकी स्पीड कौन सी मटेरियल में सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारा आंसर है स्टील में। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह स्थित है? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अब 19 क्वेश्चन है हमारा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? और आंसर है टाइटेनियम। इट्स टाइटेनियम। और इसके बारे में जो फैक्ट है वो है टाइटेनियम इस्पात से मजबूत है लेकिन 45% हल्का है, लाइट वेट है, और इस मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर एक पतली ऑक्साइड की कोटिंग होती है जिसके कारण ये रस्ट फ्री भी है, जंग प्रतिरोधी भी है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? और हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। हाँ, एक जानकारी और दे दूं आपको, राजस्थान में कौन सा सिटी ऐसा है जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो उसका आंसर है माउंट आबू। बहुत सारे जैन मंदिर वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइन लगा के भरे पड़े हैं और सारे के सारे हिस्टोरिकल हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है उसका वेट बढ़ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा कौन से राज्य से संबंधित हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। क्वेश्चन 23 इज अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं? शैल मीन्स कोशिका। तो आंसर है ये एक कोशिकीय होता है। एंड अ फैक्ट समथिंग अबाउट अमीबा इज जीवित अमीबा बहुत सूक्ष्म प्राणी है। यद्यपि इसकी कुछ जातियों के सदस्य आधा mm से भी अधिक व्यास के हो सकते हैं। दैट मीन्स उनकी कुछ स्पीसीज हाफ mm से भी ज़्यादा डायमीटर की हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, तो एक लाइक बनता है, अभी करें, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।